हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्लास 8 इंग्लिश का जो पूर्वी बुक है उसमें से यूनिट 4 इन्वायरमेंट, उस यूनिट 4 में से जो पोएम है हार्वेस्ट हिम जिसे लिखा था सरोजिनी नायडू, इन्होंने इस पोएम को आज इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं। आज आपको समझ में आ जाएगा कि सरोजिनी नायडू जी को क्यों नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत की कोकिला उन्हें क्यों कहा जाता है। ये पोएम सीखने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं, देखिए कि ये जो पोएम है सरोजिनी नायडू इनकी, ये जो पोएम है ये प्रकृति और भगवान के प्रति थैंकफुलनेस या फिर कृतज्ञता व्यक्त करती है। ओके, जिन्होंने धरती को फलने फूलने की शक्ति दी। तो इनका एक थैंकफुलनेस बताने का काम इस पोएम में सरोजिनी नायडू उन्होंने किया है। बहुत ही खूबसूरत पोएम है और मुझे बहुत अच्छी लगी। तो चलिए फिर बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे इसे डिटेल में समझने के लिए। फर्स्ट स्टांजा जो कि 8 लाइंस का है, तो इस जो 8 लाइंस है इसमें क्या बताया देखो। तो इस स्टांजा में जो लोग हैं वो क्या कर रहे, तो सूर्य देव की प्रार्थना कर रहे हैं, अंडरस्टैंड। और वे क्या कहते हैं कि सूर्य देव की जो रोशनी है और उनकी जो कृपा है, उनकी वजह से ही उनकी जो फसलें हैं वो उगी है और अच्छे से पकी है। और ये जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, गीत और उसके साथ ही साथ मालाएं, गार्लैंड जिसे हम कहते हैं, फल, अनाज उन्हें भेंट के रूप में देते हैं और संगीत बजाकर उनकी स्तुति करते हैं। इस तरह से एक छोटा सा समरी मैंने आपको बताया। तो अभी हम लाइन टू लाइन समझेंगे, वर्ड टू वर्ड इसे अंडरस्टैंड करेंगे। तो फर्स्ट 2 लाइन से हम अंडरस्टैंड करते चलेंगे। तो पहली जो 2 लाइन्स है उसमें क्या बताया देखो, मेंस वॉइसेस, पुरुषों की आवाज़ें, लॉर्ड ऑफ द लोटस, लॉर्ड ऑफ द हार्वेस्ट, ब्राइट एंड म्यूनिफिसेंट, लॉर्ड ऑफ मॉर। सूर्यदेव को पोएट कह रही है कि लॉर्ड ऑफ द लोटस, लॉर्ड मीन्स स्वामी भगवान, हे कमल के भगवान, लोटस मीन्स कमल। लॉर्ड ऑफ द हार्वेस्ट, लॉर्ड ऑफ द हार्वेस्ट मीन्स हे फसल के भगवान। ब्राइट एंड म्यूनिफिसेंट, लॉर्ड ऑफ द मॉर्न। ब्राइट, ब्राइट मीन्स प्रकाशमय, तेजस्वी, एंड म्यूनिफिसेंट, म्यूनिफिसेंट मीन्स दयालु, हे प्रकाशमय और दयालु सुबह के स्वामी, सुबह के भगवान। मॉर्न मीन्स सुबह या फिर जिसे हम प्रभात कहते हैं हिंदी में शुद्ध। थाइन इज द बाउंटी दैट प्रॉस्पर अवर सोइंग, दाइन इज द बाउंटी दैट नर्चर अवर कॉर्न। आपकी कृपा से ही, बाउंटी मीन्स कृपा, आपकी कृपा से ही हमारी खेती सफल हुई। प्रॉस्पर, प्रॉस्पर मीन्स सफल होना, अवर सोइंग हमारी खेती सफल हुई। और साथ ही साथ दाइन इज द बाउंटी, आपकी कृपा से ही क्या हो गया है, तो दैट नर्चर अवर कॉर्न, आपकी कृपा से ही क्या हुआ है, तो हमारे जो फसल है वो उसको पोषण मिला है, उसकी वजह से ही वो पोषित हुई है। मीन्स जो कॉर्न उन्होंने उस फार्मर्स ने लगाए हैं वो अच्छे से बने हैं, क्यों फले फूले हैं, तो इसके लिए रीज़न है वो सूर्यदेव। और उसी के लिए पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि आपकी वजह से, आपकी कृपा की वजह से हमारी खेती सफल हुई है, साथ ही साथ आपकी दया और प्रकाश से हमारी फसल क्या हुई, तो पोषित किया है। अंडरस्टैंड, नर्चर मीन्स पोषित करना। वी bring thee our songs and our garlands for tribute, the gold of our fields and the gold of our fruit. We bring thee our songs, हम आपके सम्मान में क्या करें, तो गीत गा रहे हैं। and our garlands for tribute, इसका मतलब होता है गार्लैंड मीन्स मालाएं, हम आपके सम्मान में गीत और ये जो फूल है ये फूलों की मालाएं अर्पित करते हैं, इसे सूर्यदेव को। the gold of our fields and the gold of our fruit, फील्ड मीन्स खेती। अभी खेती का गोल्ड क्या है, तो अनाज ही उसका गोल्ड है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे गोल्ड को आप क्या कंसिडर करेंगे, तो अनाज के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे पोएट कहती है कि द गोल्ड ऑफ आवर फील्ड मीन्स हमारे अपने खेतों का सोना, जिसे कि अनाज, और गोल्ड ऑफ आवर फ्रूट्स, और फलों, और जो फलों का सोना है मीन्स ऐसे फल कि जो अच्छे से पके हुए हैं वो हम आपको भेंट करते हैं। तो इसका शुद्ध अर्थ हम ले सकते हैं कि द गोल्ड ऑफ आवर फील्ड्स एंड गोल्ड ऑफ आवर फ्रूट्स मीन्स हम अपने खेतों का सोना, जिसे हम अनाज कहते हैं, और फलों का सोना, ऐसे पके फल हम आपको भेंट करते हैं। ऐसा पोएट यहाँ पे कह रही है सूर्यदेव को। अंडरस्टैंड। ओ गिवर ऑफ मेलोविंग रेडियंस वी हेल दी। अभी मेलोविंग मीन्स सॉफ्ट, ठीक है, मधुर। रेडियंस मीन्स प्रकाश, अंडरस्टैंड, हे मधुर प्रकाश देने वाले। वी हेल दी, हेल मीन्स जयकार करना, हम आपका जयगान करते हैं, ठीक है। दी मीन्स यू, हम आपका जयगान करते हैं।
वी प्रेज दी ओ सूर्या विथ सिंबल एंड फ्लूट। ओके, हम आपकी क्या करते हैं तो झांझ और बांसुरी के संगीत से आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रेज मीन्स प्रशंसा करना, ओ सूर्या, सूर्या मीन्स जो लॉर्ड सूर्या है, गॉड जिसे हम कहते हैं, तो उनकी हम क्या करते थे प्रशंसा करते हैं। किससे? विथ सिंबल, साइम्बल एंड फ्लूट, झांझ बजाकर और बांसुरी बजाकर, बांसुरी के संगीत से हम आपकी क्या करते तो प्रशंसा करते हैं। इस तरह से पहला जो स्टांजा था वो किसके बारे में था, तो उसमें प्रेज किया गया है कि कितना इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में किसका? सूर्य प्रकाश का, सूर्यदेव का। अभी हम बढ़ते हैं सेकेंड स्टांजा की तरफ। तो क्या दिया देखिए, स्टांजा नंबर 2 जो कि 8 लाइंस का है। तो आपको ये स्टांजा लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करने से पहले बता दूं कि ये जो स्टांजा है इसमें क्या कर रहे हैं लोग? वरुण देव की प्रार्थना कर रहे हैं। और ये जो वरुण देव है जो कि वर्षा और जल के देवता है, और वे कहते हैं कि उनकी कृपा से ही वर्षा हुई। किसकी कृपा से? वरुण देव की कृपा से वर्षा हुई, जिससे खेत हरे भरे हुए और फसलें अच्छी तरह से पकी। और यहाँ पर वो क्या कर रहे, लोग भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी मालाएं और धन्यवाद, और उनको उन्होंने जो कुछ भी उनके खेतों में जो उपजा है उन्हें भेंट करते हैं। और इसके लिए भी वो क्या कर रहे, तो साइम्बल बजाकर उनकी क्या कर रहे, तो वहाँ पे स्तुति कर रहे, प्रेज करना में स्तुति कर रहे। तो चलिए अभी समझते लाइन टू लाइन क्या दिया है। देखो, सबसे पहले जो 2 लाइन्स है उसमें बताया गया है कि लॉर्ड ऑफ द रेनबो, लॉर्ड ऑफ द हार्वेस्ट, ग्रेट एंड बेनिफिसेंट लॉर्ड ऑफ द मेन। इसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द रेनबो मीन्स हे इंद्रधनुष के स्वामी, रेनबो मीन्स इंद्रधनुष। लॉर्ड ऑफ द हार्वेस्ट, हे फसल के भगवान। ग्रेट एंड बेनिफिसेंट लॉर्ड ऑफ द मेन। अभी यहाँ पे ग्रेट मीन्स महान और बेनिफिसेंट मीन्स दयालु। तो ये जो वरुण देव है ये किसके स्वामी है, तो जल के स्वामी है। तो यहाँ पे बताया गया कि ग्रेट एंड बेनिफिसेंट लॉर्ड मीन्स हे महान और दयालु समुद्र के स्वामी वरुण देव। समुद्र में पानी होता है, वाटर होता है, जल होता है, इसकी वजह से इसका हम यहाँ पे अर्थ ले रहे हैं कि हे महान और दयालु समुद्र के स्वामी। Thine is the mercy that cherish our furrows, thine is the mercy that foster our grain। अभी यहाँ पे mercy का मतलब होता है दया या फिर कृपा। आपकी कृपा से, अभी जो 3rd लाइन है, thine is the mercy that cherish our furrows। ओके, आपकी कृपा से ही हमारी जो खेती है उसको हम क्या कर पाए, तो सींच पाए। वर्षा हो गई, इसकी वजह से हम उसे क्या कर पाए, तो उस पर हम प्लग चला सके, हल चला सके। इसका ऐसा हम यहाँ पे अर्थ ले सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो वरुण जो देव है, जल के देवता, उसे पोएट कह रही है कि दाइन इन द मर्सी, आपकी कृपा के वजह से ही हमारी खेतों को हम क्या कर पाए, तो सींच सके। दाइन इन द मर्सी दैट फॉस्टर अवर ग्रेन, आपकी कृपा से ही, आपकी दया से ही हमारा जो अन्न है या फिर अनाज या फिर धान वो बढ़ सका या फिर वो और अच्छे से पका। क्योंकि अगर आप खेती करते हैं तो उसके लिए जल बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए पोएटेस जो है, हमारी कवित्री जो है, अंडरस्टैंड, वो वहाँ पे कह रहे कि आपकी वजह से, इस जल की वजह से ही, आपकी दया की वजह से हमारा अन्न, जिसे हम धान या फिर अनाज कहते हैं, वो बड़ा और अच्छे से पका। वी ब्रिंग दी आवर थैंक्स एंड आवर गार्लैंड्स फॉर ट्रिब्यूट, द वेल्थ ऑफ आवर वैलीज न्यू गार्नर्ड एंड राइप। वी ब्रिंग दाई आवर थैंक्स, हम आपको क्या करते हैं, तो धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। और फूलों की जो मालाएं हैं, गार्लैंड मीन्स फूलों की मालाएं, और फूलों की मालाएं भेंट के रूप में आपको अर्पित करते हैं। द वेल्थ ऑफ आवर वैली न्यू गार्नर एंड राइफ। ओके, द वेल्थ ऑफ आवर वैली मीन्स हमारी जो घाटियाँ है उसकी जो वेल्थ है, उसकी जो संपत्ति है, और वो क्या है, तो नई कटी और पकी जो फसलें हैं वो हम आपकी सेवा में लाते हैं। अंडरस्टैंड? राइट, अच्छी से पकी हुई जो फसलें हैं, नई कटी, न्यू गार्नर्ड, ओके, वो हम आपकी सेवा में लाते हैं। इस तरह से कवित्री जो है हमारी पोएट वरुण देव से कह रही है। ओ सेंडर ऑफ रेन एंड ड्यू फॉल, वी हेल दी, वी प्रेज दी वरुणा विथ साइम्बल एंड पाइप। अंडरस्टैंड? अभी यहाँ पे क्या बताया है कि ओ सेंडर ऑफ रेन एंड ड्यू फॉल, हे वर्षा और ओस के दाता। ड्यू फॉल मीन्स ओस जो आती है, हे वर्षा और ओस के दाता, हम आपका जयकार करते हैं। ओके, या फिर हम आपका जयगान करते हैं। हेल मीन्स जयगान करना, विजय हो कहना। वी प्रेस दी, हम आपका क्या करते हैं, तो हम आपकी प्रशंसा करते हैं। वरुणा विथ साइम्बल एंड पाइप, हम आपकी झांझ और बांसुरी। अभी पाइप क्या है, तो बांसुरी के संगीत से
वरुण देव की हम क्या करते हैं तो प्रशंसा करते हैं, ऐसे पोएटेस सेकेंड स्टांजा में कह रही है, कवित्री कह रही है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टू स्टांजाज। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पाइप है वो बजा रहा है एक लड़का, और एक यहाँ पे सिंबल्स बजाने वाला भी एक दूसरा लड़का है आपके सामने है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। वुमेन वॉइसेस स्टांजा नंबर 3, जो कि सेम कितने लाइन्स का है, 8 लाइन का है। तो इसके बारे में हम समझेंगे। तो इस स्टांजा को एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा आपको मैं एक सारांश इसका बताता हूँ, एक समरी, शॉर्ट समरी, जिससे आपको एक आइडिया आ जाएगी कि इस स्टांजा में एक्चुअल में किसके बारे में बात की गई है। ये जो स्टांजा है तो ये वुमेन्स वॉइसेस मीन्स जो महिलाएं हैं उनकी आवाज़ में ये स्टांजा है। तो एक्चुअली क्या समरी है, तो देखो थोड़ी सी आउटलाइन। ये जो स्टांजा है इसमें स्त्रियां जो है वो पृथ्वी माता की प्रार्थना करती है, और वे उन्हें फसलों की रानी और जीवन देने वाली माता कहकर उनका धन्यवाद देती है। वुमेन्स इनके बारे में बोल रहे, अर्थ को ऐसा बोल रहे कि आप आप फसलों की रानी है और आप जीवन देने वाली है, जीवन देने वाली माता है, ऐसा कहकर उनको धन्यवाद दे रही है। वे मानती है कि जो पृथ्वी है वो उपज और धन की जननी है, साथ ही साथ जो सबको भोजन देती है वो कौन है, तो पृथ्वी है, हमारी धरती माता है। और इसको ये जो महिलाएं हैं, ये जो स्त्रियां हैं वो क्या कर रही है, तो मालाएं, प्रेम और उपहार उन्हें भेंट करती है, और सेम झांझ और ढोल के साथ उनकी स्तुति और जयगान करती है। इस तरह से एक छोटा सा समरी मैंने आपको बताया इस स्टांजा का। तो अभी लाइन टू लाइन समझेंगे क्या दिया एक्चुअल में इस स्टांजा में। तो देखिए, वुमेन्स वॉइसेस, स्त्रियों की आवाज़ें, उसमें वो सब साथ में मिलकर गा रही है। और पोएट क्या कह रही है, देखो आगे। क्वीन ऑन द गॉड फ्लावर, क्वीन ऑफ द हार्वेस्ट, स्वीट एंड ओमनीपोटेंट मदर ओ अर्थ। क्वीन ऑफ द गॉड फ्लावर मीन्स हे गॉड, गॉड किसे कहते हैं मालूम है सबको, लौकी है, लौकी के फूलों की रानी। क्वीन ऑफ द हार्वेस्ट, और हे फसल की रानी, मीन्स यहाँ पे फसल की रानी बोला गया है अर्थ को, और लौकी के जो फूल है उसकी रानी भी बोला गया है अर्थ को। स्वीट एंड ओमनीपोटेंट मदर ओ अर्थ, हे सुखद, अच्छी सी, मधुर, और ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट मीन्स सर्वशक्तिमान माता है, सुखद और सर्वशक्तिमान माता है पृथ्वी माता ओ अर्थ, ऐसे यहाँ पे बोल रही है हमारी पोएटेस। अंडरस्टैंड। आगे की जो लाइन है देखिए क्या बताया यहाँ पे। Thine in the plentiful bosom that feeds us, thine is the womb where our riches have birth। आपकी जो उपजाऊ आंचल है उससे ही हमें भोजन और जीवन देती है। मीन्स आपका जो प्लेंटिफुल बोसम मीन्स आपकी जो आंचल है, उपजाऊ ऐसी आंचल, वो हमें क्या करती है, तो भोजन देती है, हमें जीवन देती है। फीड मीन्स खाने को देना। तो हमें क्या मिल रहा है, आपके उपजाऊ ज़मीन से हमें मिल रहा है कि हमें खाने के लिए मिल रहा है, हमें भोजन मिल रहा है, हमें जीवन मिल रहा है। अंडरस्टैंड। दाइन इन द वोम वेयर आवर रिचेस हैव बर्थ, आपकी गोद में, आपकी गोद से ही हमारा धन और अन्न जन्म लेता है। किस तरह से, हमारा जो अन्न है, हमारा जो धन है वो आपकी गोद से ही जन्म लेता है, ऐसा पोएटेस यहाँ पे कह रही है मदर अर्थ को। वी ब्रिंग दी आवर लव एंड आवर गार्लैंड्स फॉर ट्रिब्यूट, विथ गिफ्ट्स ऑफ दाई ऑपुलेंट गिविंग वी कम। अभी यहाँ पे क्या बताया कि फर्स्ट लाइन जो है वो कौन सी, वी ब्रिंग दी आवर लव एंड आवर गार्लैंड्स फॉर ट्रिब्यूट, हम आपको अपना प्रेम और फूलों की मालाएं भेंट के रूप में अर्पित करते हैं। विद गिफ्ट्स ऑफ दाई ऑपुलेंट गिविंग वी कम। अभी यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, ऑपुलेंट में समृद्ध, जो समृद्ध उपज है जिससे हमें फल और अन्न मिले हैं। और यहाँ पे ये जो वुमेन्स है वो कह रहे हैं कि हमने क्या किया है, तो आपके लिए आपने ही जो हमें समृद्ध ऐसी उपज, फल या फिर अन्न दिया है, उसी को ही हम आपके लिए उपहार के रूप में लेकर आए हैं, ऐसा यहाँ पे पोएटेस कह रही है। ओ सोर्स ऑफ आवर मैनिफोल्ड ग्लैडनेस वी हेल दी, वी प्रेज दी ओ पृथ्वी वी विथ साइम्बल एंड ड्रम। अब यहाँ पे सोर्स मीन्स स्रोत, और मैनिफोल्ड मीन्स अनेक, एक से ज़्यादा, ग्लैडनेस मीन्स खुशियाँ। तो यहाँ पे पोएटेस कह रही कि ओ सोर्स ऑफ आवर मैनिफोल्ड ग्लैडनेस, है हमारी अनेक खुशियों का स्रोत, वी हेल दी मीन्स हम आपका जयगान करते हैं। साथ ही आगे की लाइन में बताया कि वी प्रेज दी, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, ओ पृथ्वी विथ साइम्बल एंड ड्रम, हम आपकी झांझ और ढोल के साथ क्या करते हैं, तो हम पृथ्वी माता आपका क्या करते हैं, हम प्रशंसा
करते हैं, ऐसा पोएट इसे यहाँ पे कह रही है। अभी ऑल वॉइसेस, सबकी आवाज़ में, ये लास्ट का स्टांजा है, ये भी नियर अबाउट 8 लाइन का है। तो इसके बारे में एक शॉर्ट में आपको क्या बताता हूँ, मैं समरी बताता हूँ जिसका आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा और आप इजीली इस स्टांजे को अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसका जो समरी है, जो सारांश है वो क्या है, तो सबसे पहले हम अभी समझेंगे। ये जो लास्ट स्टांजा है इसमें आप देख सकते हैं कि जो सभी लोग हैं वो मिलकर क्या कर रहे हैं, तो ब्रह्मादेव की प्रार्थना करते हैं। और ये जो ब्रह्मादेव है वो सृष्टि के रचयिता और सबके जीवन का वो आधार है। तो इनकी प्रार्थना इस लास्ट स्टांजा में हो रही है। और सब लोग मानते हैं कि जीवन की शुरुआत और अंत दोनों उन्हीं के हाथों से होते हैं। किसके? ब्रह्मदेव की हाथों से, शुरुआत भी और अंत भी। और वे अपने जीवन और श्रम जो है उन्हें समर्पित करते हैं। अभी ब्रह्मा को क्या समर्पित किया जा रहा है लोगों से, तो उनका जीवन और उनके जो श्रम है वो लोग क्या कर रहे हैं, तो समर्पित कर रहे हैं। किसे? ब्रह्मदेव को। और उनसे सहायता, मार्गदर्शन और देखभाल की वो प्रार्थना करते हैं। लोग ये सब प्रार्थना किसे कर रहे हैं, तो ब्रह्मदेव को कर रहे हैं। और लास्ट में वो क्या कर रहे हैं, तो लोग प्रार्थना कर रहे हैं और संगीत के साथ ब्रह्मदेव की स्तुति करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे पोएम भी खत्म हो जाएगी। तो अभी लाइन टू लाइन क्या करेंगे, इसे समझेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, देखो शुरुआत में जो फर्स्ट 2 लाइन्स है इसमें क्या बताया है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लॉर्ड ऑफ आवर बीइंग, फादर इटर्नल, इनइफेबल ओम। इनइफेबल मीन्स अवर्णनीय। तो पहली जो लाइन है उसमें क्या दिया, देखो लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, हे सृष्टि के स्वामी, ये जो सृष्टि है उसके भगवान, हे सृष्टि के स्वामी। लॉर्ड ऑफ आवर बीइंग, हे हमारे जीवन के प्रभु। फादर इटर्नल, हे अनादि पिता। इनइफेबल ओम, हे अवर्णनीय भगवान। अवर्णनीय मीन्स जिसको हम जिसका वर्णन नहीं कर सकते, ऐसे ओम स्वरूप भगवान। ये ऐसी 2 लाइन से क्या की जा रही है, तो प्रशंसा की जा रही है ब्रह्मदेव की। क्या बताया आगे, Thou art the seed and the scythe of our harvest. Thou art of our hands and our heart and our home. इसका मतलब है कि Thou art the seed and the scythe of our harvest. आप ही क्या है, तो बीज है जो जीवन की शुरुआत करते हैं। आप ही बीज है जो जीवन की शुरुआत करते हैं। और साइथ मीन्स एक टूल जिससे हम क्या करते हैं, फसल काटते हैं। इसका मतलब है कि ब्रह्मा जी को ऐसा बोला गया है कि आप ही बीज है जो जीवन की शुरुआत करते हैं और आप ही क्या है, तो वो इंस्ट्रूमेंट है या फिर वही चीज़ है जो फसल को काटती है, जिसे हम साइथ कहते हैं या फिर दरांती कहा जाता है। यानी इसका मतलब है कि आरंभ और अंत दोनों भी आप ही है। आपसे ही आरंभ हो रहा है बीज के रूप में और अंत भी आप ही करने वाले हैं। Thou art our hands and our heart and our home. आप ही हमारे हाथ मीन्स कर्म, यहाँ पे हाथ का मतलब आपको लेना है कर्म। आप ही हमारे कर्म है, हाथ है। हृदय मीन्स प्रेम, आप ही हमारे हृदय है, प्रेम है। और आप ही हमारे क्या है, तो घर है। अंडरस्टैंड, इसे हम आश्रय कह सकते हैं। आपके पास ही हमने आश्रय लिया है, आप ही हमारे घर है। इस तरह से प्रेज की जा रही है किसकी, ब्रह्मा जी की, ब्रह्मादेव की। आगे क्या दिया देखो, वी ब्रिंग दी आवर लाइव्स एंड आवर लेबर्स फॉर ट्रिब्यूट। हमने क्या किया है, तो आपको अपना जीवन, हमारी लाइफ और परिश्रम भेंट के रूप में हम आपको अर्पित करते हैं। ट्रिब्यूट क्या कर रहे हैं हम, हमारा जीवन, हमारा अपना जीवन और परिश्रम हम आपको क्या कर रहे हैं, तो भेंट के रूप में अर्पित करते हैं। ग्रांट अस दाई सकर, दाई काउंसिल एंड केयर। आप हमें क्या कीजिए, तो आप हमें अपनी सहायता संक्रमित, अगर कोई बैड टाइम चल रहा है तो जब सहायता मदद की जाती है तो आप हमें क्या कीजिए, तो सहायता कीजिए। काउंसिल मीन्स मार्गदर्शन कीजिए और केयर मीन्स आप हमें क्या कीजिए, तो संरक्षण प्रदान करें। इस तरह से क्या किया जा रहा है, प्रेज की जा रही है, इस तरह से रिक्वेस्ट की जा रही है लॉर्ड ब्रह्मा जी से। आगे की जो 2 लाइन है, अभी यहाँ पे पोएम खत्म हो जाएगी। बहुत ही सुंदर लाइन है, देखो। ओ लाइफ ऑफ ऑल लाइफ एंड ऑल ब्लेसिंग वी हेल दी। हे सभी जीवनों के जीवन और सभी आशीर्वादों के स्रोत। ओ लाइफ ऑफ ऑल लाइफ मीन्स सभी जीवनों के जीवन, जो कुछ भी जीवन चल रहा है अर्थ पे उसके जीवन आप है। और सभी आशीर्वादों के स्रोत, ऑल ब्लेसिंग, सब जो आशीर्वाद उसके आप स्रोत है, हम आपका क्या करते हैं, जयगान करते हैं। वी हेल दी, वी प्रेस दी ओ ब्रह्मा विथ साइबल एंड प्रेयर। हम आपको प्रार्थना और
क्या कर रहे हैं अभी, ब्रह्मा जी की यहाँ पे किस तरह से प्रशंसा की जा रही है, प्रार्थना और झांझ के साथ ब्रह्मा देव की क्या की जा रही है, तो यहाँ पे प्रशंसा हम करते हैं, ऐसा पोएटेस लास्ट के लाइन में बोलती है। तो आज मुझे समझ में आ गया कि सरोजिनी नायडू जी को क्यों नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो बहुत सुंदर ऐसी पोएम जो है उनकी यहाँ पे क्या होती है, तो खत्म होती है। आई होप आपको भी अच्छे से समझ में आ गई है। आपको बता दूं यहाँ पे वीडियो खत्म हो रहा है, मगर इससे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पोएम का मैंने क्रिटिकल एनालिसिस भी किया है। इसका मतलब इस पोएम में कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच है, क्या राइमिंग स्कीम है, साथ ही साथ इसका टोन क्या है और समरी, ये सब चीज़ें मैंने एक वीडियो स्पेशल बनवाया है। इसमें आपको इस पोएम का लाइन टू लाइन, उस वीडियो में जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें आपको इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, साथ ही साथ क्रिटिकल एनालिसिस मीन्स पोएटिक डिवाइसेस भी मैं आपको उस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। देखते रहिए सुबोध फाउंडेशन हिंदी, ये अपना यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।